एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लेकर आए बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी सा नाश्ता, वो भी बचे हुए आटे से। फ्रेंड्स, मतलब कि जो हम रोटी बनाने के बाद आटा बच जाता है उसका नाश्ता लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। तो चलिए आज हम बचे हुए आटे का नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया बचा हुआ आटा। जो रोटी बनाने के बाद आटा बच गया था वही आटा हमने ले लिया है। ये देखिए हमारा इतना सारा आटा बच गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे का बनाएंगे नाश्ता। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं स्टफिंग। स्टफिंग के लिए हमने आलू ले ली है। आलू को बॉईल करके छील करके हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है। अब आलू को हम मैश करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आलू को कद्दूकस भी कर सकते हैं या आप मैशर से मैश कर ले। आपका जैसे मन हो आप कर सकते हैं, बट हम इसे हाथों से इस तरीके से मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इन्हें मैश करने में। चलिए पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं, उसके बाद हम बचे हुए आटे का नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आलू को हमें बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। और ये देखिए आलू बहुत अच्छे से मैश हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और इधर हमारी आलू भी मैश होकर के रेडी हो गई हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ सामान, मतलब कुछ और चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं कटी हुई हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो सफ़ेद तिल हमने ऐड कर दिया, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। और अब इसमें हमने डाल दिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब इसमें हम डाल रहे हैं साबुत जीरा। अब इसमें हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप हींग ज़रूर ऐड करें। और अब इसमें हम डाल रहे हैं सूजी। तो सूजी बस हमें थोड़ी सी ऐड करनी है, मतलब कि रवा। और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा अरारोट। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं, बट हमारे पास नहीं था तो हमने इसमें अरारोट डाल दिया। और हमने डाल दिए धनिया पत्ती। और सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जब सभी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टफिंग में मिक्स होंगी तभी हमारा नाश्ता खाने में टेस्टी बनेगा। क्योंकि अगर हमारी स्टफिंग अच्छी नहीं होगी तो नाश्ता भी बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा खाने में। इसलिए स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें हम नमक डालना भूल गए थे, तो इसमें हम डाल रहे हैं नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार नाश्ता बनाया होगा बचे हुए आटे का, बट एक बार मेरे तरीके से ये नाश्ता ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। देखिए नमक को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स किया है। तो हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई, बिल्कुल परफेक्ट स्टफिंग बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग को भी रख देंगे एक साइड में और हम ले लेंगे एक बाउल, मतलब आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई भी बाउल। और उसमें हम क्या बनाएंगे, उसमें हम बनाएंगे घोल, जिसे आप बैटर भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम उसमें घोल बना लेते हैं। तो हमने डाल दिया गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने में यूज करते हैं। थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं सफ़ेद तिल। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। जीरा पाउडर भी हमने डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना नहीं चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसका बनाएंगे घोल। तो चलिए इसका घोल बना लेते हैं। और घोल बनाते टाइम एक बात याद रखना कि घोल बनाते टाइम आटे में गुलथियाँ ना पड़े, मतलब इसे लगातार चलाते रहना, जिससे कि घोल हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो, तभी हमारा नाश्ता अच्छा बनेगा। इस तरीके से पानी डालते हुए इसका घोल बना करके हम रेडी कर लेंगे। घोल को हमें ना तो बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, मीडियम बना करके ही रेडी करना है इस तरीके से। तो देखिए घोल हमारा बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट घोल बनकर रेडी हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, घोल को भी रख देंगे एक साइड में और हम ले लेंगे आटा। जो हमारा रोटी बनाने के बाद आटा बच गया था वही आटा हम ले लेंगे और आटे को क्या करेंगे, हम हल्का सा मसल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आटे को मसल लेते हैं। उसके बाद हम आटे की बना लेंगे लोई। लोई थोड़ी सी बड़ी बनानी है, क्योंकि जो रोटी हम बेलेंगे वो थोड़ी सी मोटी बेलेंगे। तो अब इसकी हम लोई बना लेते हैं, क्योंकि आटे को हमने अच्छे से मसल लिया है। तो चलिए इसकी हम लोई बनाते हैं। लोई हमने कहा बड़ी बनाना है, जिससे कि रोटी जो है हमारी मोटी बेल सके। मोटी बेलनी है रोटी। इस तरीके से लोई को हमें अच्छे से बना लेना है और इसको बेल लेना है। लोई हमारी बनकर रेडी हो गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो चलिए सूखा आटा लगा लेते हैं और अब इसे हम बेल लेंगे। जिस तरीके से रोटी बेलते हैं सेम उसी तरह से इसे बेलना है, बस इसे हल्का सा मोटा बेलना है, रोटी की तरह पतला मत बेलना, नहीं तो नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे हल्का सा मोटा ही बेलना इस तरीके से। और देखिए इसे हमने बेलकर रेडी भी कर लिया। सेम इसी तरह से आपको इसे बेलकर रेडी करना है, बिल्कुल रोटी की तरह ही बेलती है, बस ये हल्की सी मोटी होती है रोटी से, रोटी पतली होती है। और इसे हमने बेल लिया। अब क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे एक दूसरी प्लेट में और हम इसी तरह से एक और रोटी बेल करके रेडी कर लेते हैं। फिर हम इसका बनाएंगे नाश्ता।
चलिए उसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है और जो हमारा आटा बच जाता है वो भी वेस्ट नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप नाश्ता बनाएंगे ना तो आप जानबूझ करके रोज आटा बचाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता सच में बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी बनता है। तो चलिए दूसरी रोटी भी बेल करके रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी रोटी भी हम सेम उसी तरह से बेल रहे हैं। उसी तरह से बेलनी होती है और रोटी बेलना सभी को आता है। देखिए दूसरी रोटी भी बेलकर हमारी रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, इस रोटी के ऊपर हम लगाएंगे हरी धनिया की चटनी। हरी धनिया की चटनी हमने पीस के रख ली है। चलिए अब हम हरी धनिया की चटनी इसके ऊपर लगा देते हैं। आप इसके ऊपर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। बट हम इसके ऊपर लगा रहे हैं हरी धनिया की चटनी, क्योंकि ये नाश्ता हरी धनिया की चटनी के साथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने हरी धनिया की चटनी ये देखिए पूरी रोटी में बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी रोटी हमने बना के रखी है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से हरी धनिया की चटनी लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से पूरे में हमें धनिया की चटनी को लगाना है इस तरीके से। और देखिए चटनी हमने इसमें भी लगा दी है, मतलब दूसरी रोटी में भी चटनी लगा करके हमने रेडी कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रोटी को रख देंगे एक साइड में और जो एक रोटी हमारी बची है उसे हम ले लेंगे और उस पर हम लगाएंगे स्टफिंग। जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। स्टफिंग को हमें बहुत अच्छे से लगाना है, पूरी रोटी में बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से लगा देना है और बहुत ही अच्छे से इस तरीके से प्रेस करना है, जिससे कि स्टफिंग हमारी आटे में अच्छे से चिपक जाए, रोटी में मतलब अच्छे से बिल्कुल चिपक जाए इस तरीके से। देखिए रोटी में स्टफिंग भी लगा करके हमने रेडी कर ली है। अब क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी पर हमने चटनी लगा के रखी थी उस रोटी को हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। तो चलिए रोटी पहले हम रख देते हैं इसके ऊपर और इसके बाद हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे। चारों तरफ से इसे फिंगर की सहायता से इस तरीके से हम दबा देंगे, बहुत अच्छे से दबाना जिससे कि ये खुले ना। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से दबाना फिंगर की सहायता से। इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है। तो देखिए फिंगर की सहायता से इसे हमने चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर दिया है, दबा दिया है और इस तरीके से हल्का सा हम इसके ऊपर भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि स्टफिंग दूसरी रोटी में बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए बिल्कुल आसानी से उठ रहा है। हम आपको उठा के दिखाते हैं, इसे उठाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से आपको उठा के भी देख लेना कि कहीं चिपक तो नहीं रहा है नीचे। उसके बाद हम चाकू की सहायता से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, शेप आप अपने हिसाब से कोई भी इसके कट कर सकते हैं, बट हम इसे इस तरीके से कट कर रहे हैं तो आप चाहें तो इसी तरीके से भी कट कर सकते हैं। जैसा आपका मन करे वैसे आप शेप का कट कर सकते हैं। छोटा बड़ा आप साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सभी स्नैक्स को हमने कट करके रेडी कर लिया है। बहुत आसान है इस तरीके से कट करना। देखिए चारों तरफ से हमने इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है और हम आपको दिखाते हैं स्नैक्स बहुत ही आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती इसे निकालने में। तो चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से स्नैक्स बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो चलिए अब इसे हम रख देते हैं दूसरे प्लेट में और इसी तरह से सभी स्नैक्स निकाल करके सबसे पहले हम रेडी कर लेते हैं, मतलब कि प्लेट में हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। तो इस तरीके से स्नैक्स को पहले हम निकालेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके के स्नैक्स जो हैं आपने बहुत बार खाए होंगे, बट एक बार आप बचे हुए आटे का स्नैक्स बना करके खाना, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है बनाना। और ये नाश्ता 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है, इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए सभी स्नैक्स हमने दूसरी प्लेट में निकाल के रख भी लिए हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जब फ्राई हो जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेंगे। चलिए इन्हें फ्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने आटे का घोल बनाया था उसे ले लेंगे और उस घोल में हमने जो स्नैक्स बनाए इन्हें हम डिप करेंगे इस तरीके से। चलिए एक स्नैक्स ले लेते हैं और इसे हम डिप करते हैं। डिप करने के बाद क्या करेंगे, हम ले लेंगे कांटा वाला चम्मच और उससे हम इन्हें तेल में डालेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। तो अब स्नैक्स चलिए हम डाल देते हैं। इसी तरह से हम सभी स्नैक्स कढ़ाई में डालेंगे। एक बार में हम उतने ही स्नैक्स कढ़ाई में डालेंगे जितने की कढ़ाई में बिल्कुल आसानी से आ सके और हमें अलटने पलटने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इन्हें आप दूर दूर ही हल्का सा डालना, जिससे कि एक दूसरे में चिपके ना और फिर हमें अलटने पलटने में इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और आप इन्हें डालते टाइम एक बात याद रखना कि आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर डालना, बिल्कुल धीमी आंच पर या बहुत ज्यादा तेज आंच पर मत डालना। ये तो स्नैक्स हमारे बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पकेंगे नहीं, तो फिर ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर डाल करके ही पकाना, बहुत टेस्टी बनेंगे। फ्रेंड्स, इन्हें कढ़ाई में डालने के बाद आप इन्हें तुरंत मत पलटना, इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना और उसके बाद ही आप पलटना, जिससे कि बहुत अच्छे से पलट जाएंगे। बिल्कुल भी पलटने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इन्हें तुरंत पलटेंगे ना तो फिर ये टूटने का डर रहता है। इसलिए आप इन्हें 2 से 3 मिनट के बाद पलटिए। इस तरीके से बहुत आसानी से पलट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से हम सभी स्नैक्सों को पलट लेंगे और अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इनका कलर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। इस तरीके से देखिए स्नैक्स को हमें पका लेना है, बस इन्हें बहुत अच्छे से पकाना है जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी बने। अगर आप इन्हें तेज आंच पर पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और जब ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो खाने में भी बहुत टेस्टी नहीं लगेंगे। देखिए दोनों तरफ से स्नैक्स को हमने बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है, इनका कलर भी देखिए दोनों तरफ से चेंज हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे जो बचे हुए स्नैक्स हैं उन्हें भी हम तेल में फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से आप बचे हुए आटे का नाश्ता बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बिल्कुल भी इससे दिक्कत नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारे स्नैक्स भी फ्राई होकर रेडी हो गए, तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और जो हमारे बचे हुए स्नैक्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह से तेल में डाल करके फ्राई कर लेते हैं, मतलब कि पका लेते हैं। तरीके से आप जितने स्नैक्स बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा भी बच जाता है तो आप घबराइए नहीं, आप इस तरीके से नाश्ता बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। चलिए हम बचा हुआ स्नैक्स भी डाल देते हैं तेल में और उसी तरह से सेम हम फ्राई करेंगे, अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर। तेज आंच पर मत फ्राई करना, हम फिर से कह रहे हैं, नहीं तो ये बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, खाने में क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगेंगे। इस तरीके से इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना, जिससे कि बहुत टेस्टी बने, बहुत ही क्रिस्पी बने। देखिए फ्रेंड्स, सभी स्नैक्स को हमने पलट दिया और इसी तरह से आप जितने स्नैक्स बनाना चाहें, फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है, मतलब कि हमने सभी स्नैक्स फ्राई कर लिए और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, से खाने में भी बहुत टेस्टी बने, बहुत ही यम्मी बने हैं। भी आपका रोटी बनाने के बाद आटा बच जाए तो आप इस तरीके से स्नैक्स बना करके रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है और आप इसे 10 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं। इससे आपका जो बचा हुआ आटा है वो भी वेस्ट नहीं होगा। इस नाश्ते को आप बिना बचे हुए आटे के, मतलब गूंथ के आटे को बना सकते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप आटे को गूंथ लीजिए और इस तरीके से नाश्ता बना लीजिए। बहुत आसान है, जैसा आपका मन करे आप कर सकते हैं। अगर आपका आटा नहीं बचा और आपको ऐसा नाश्ता खाने का मन कर रहा है तो आप आटा गूंथ करके भी बना सकते हैं। यानी कि हमारा रोटी बनाने के बाद आटा बचेगा तभी हम इसका नाश्ता बना सकते हैं। आप तुरंत गूंथ करके आटे को भी बना सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे आप कर सकते हैं। बट हमारा थोड़ा सा आटा बच गया था तो हमने इस नाश्ते को बना लिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था, तो इसलिए हमने आपसे ये रेसिपी शेयर की कि अगर आपका भी आटा रोटी बनाने के बाद बच जाता है तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बना है और अंदर से देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करना इस नाश्ते को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये सभी को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, जब भी कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगी और आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो और आपको बाहर भी ना जाना पड़े, तो आप इसे घर के बेसिक सामानों से ही बना करके रेडी कर सकते हैं। जो हम घर पर रेगुलर खाना बनाने में यूज करते हैं, इसमें आप वही सामान यूज कर सकते हैं। बाहर से आपको कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी बचे हुए आटे के नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड हमारी वीडियोज़ को फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।